हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द रिबेलियन ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है स्टूडेंट द रिबेलियन ऑफ 1857 इवेंट्स। तो इन मई 1857, आफ्टर 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that threatened the company very presence in India। मई 1857 के अंदर 100 years के कॉन्क्यूस्ट के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा रिबेलियन फेस किया। तो जो रिबेलियन बिगिन हुआ था वो कौन से टाउन में हुआ? मेरठ में। और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे, अलग अलग सेक्शन के सोसाइटी के, सब ने रिबेलियन किया, लड़ाई करी। एंड द रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस रिबेलियन का नाम क्या दिया गया? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द सिपॉय म्यूटिनी। नाउ कम मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ऑन फरवरी 26, 1857, the 19th Bengal Native Infantry (BNI) came to known about new cartridges which had a chasing made of cow and pig fat। फरवरी 26, 1857 के अंदर जो 19 बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री थी, उनको ये पता चला कि नए कारतूस आ गए हैं जिसको चेजिंग करना पड़ेगा। मतलब वो किसके बने हुए हैं? काऊ के और पिग फैट के। और उनको किससे बीट करना पड़ेगा? अब माउथ से बीट करना पड़ेगा। अब काऊ जो है वो बीन सेक्रेट टू हिंदूज, हिंदू पूजा करते हैं, एंड पिग एडोरेंट टू मुस्लिम, मुस्लिम लोग पिग को मानते हैं। तो सोल्जर रिफ्यूज टू यूज़ दैम, सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो देयर कॉलोनल कन्फ्रंटेड दैम एंग्रीली विथ आर्टिलरी एंड कावली, बट देन एक्सेप्टेड देयर डिमांड टू विदड्रॉ द आर्टिलरी एंड कैंसिल द नेक्स्ट मॉर्निंग परेड। और इसके बाद क्या हुआ? जो कर्नल थे उन्होंने तो कन्फ्रंट किया बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी डिमांड को और विड्रॉ भी करना पड़ा, और उनको जो नेक्स्ट दिन की परेड थी वो पूरी कैंसिल करनी पड़ी। ऑन मार्च 29, 1857 एट द बरकपुर परेड ग्राउंड नियर कैलकाटा, 29-year-old मंगल पांडे ऑफ द 34th BNI, एंगर्ड बाय द रिसेंट एक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिक्लेयर दैट ही वुड रिबेल अगेंस्ट हिज कमांडर्स। तो अब मंगल पांडे ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? वो रिबेलियन करेंगे इसके खिलाफ। तो वैन हिज एडजेसेंट LT बाग केम आउट टू इन्वेस्टिगेट द अनरेस्ट, पांडे ओपन फायर बट हिट हिज हॉर्स इंस्टेड। अब इसके बाद क्या क्या? ओपनिंग फायर स्टार्ट कर दिया, और जनरल जॉन हैरिसे केम आउट टू सी हिम ऑन द परेड ग्राउंड एंड लेटर क्लेम दैट मंगल पांडे वॉज इन सम काइंड ऑफ रिलीजियस फ्रेंजनी। और इसके बाद एक जो थे ब्रिटिशर्स के, वो आए, जॉन हैरिसे, उनको पता चला, परेड ग्राउंड में आए, और उन्होंने क्या किया? उसको इसको रिलीजियस फ्रेंजेंसी बोला। ही ऑर्डर्ड ईश्वरी प्रसाद टू अरेस्ट मंगल पांडे बट ही रिफ्यूज्ड। उसने बोला ईश्वरी प्रसाद को कि आप अरेस्ट कर लीजिए मंगल पांडे को, बट उसने मना कर दिया। ईश्वरी प्रसाद वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग, और इसकी वजह से ईश्वरी प्रसाद को भी क्या कर दिया गया? सजा मिल गई और उसको लटका दिया गया। आफ्टर फेलिंग टू इंसाइट हिज comrades into an open and active rebellion, Mangal Pandey tried to take his own life. He only managed to wound himself. He was court-martialed on April 6 and hanged on April 8। और ब्रिटिशर्स ने इसके साथ भी क्या किया? उन्होंने इसको भी टांग दिया, और 8 को, बल्कि क्योंकि इसने रिफ्यूज़ कर दिया था, इसने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी थी। नाउ आउटब्रेक ऑफ द रिबेलियन मेरठ। मेरठ का जो रिबेलियन था वो कैसे आउटब्रेक हुआ? 9 मई 1857 के अंदर 85 soldiers of the 3rd Cavalry at Meerut who had refused to touch the cartridges were sentenced to 10 years imprisonment। जिन्होंने मना कर दिया कि हम तो इसके हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो उनको क्या कर दिया गया? 10 साल की जेल में इम्प्रिजनमेंट डाल दिया गया। तो द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th मई द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ released their imprisoned commanders, comrades, killed their officers and unfurled the banner of revolt। और उसी के नेक्स्ट दिन क्या हुआ? 10 मई को अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ के अंदर, उनको रिलीज़ किया गया था, जो कि इम्प्रिजन थे, और बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया गया, और बहुत ज़्यादा रिवोल्ट छिड़ गया वहाँ पर। तो दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रिटिश। ओपन फायर स्टार्ट हो गया बिल्डिंग्स में, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ब्रिटिशर्स की, एंड कैप्चर देयर guns and ammunition। तो the soldiers were determined to bring an end to the rule in the country। और soldiers इस तरीके से determined थे कि हम इस रूल को हटाएंगे कंट्री के अंदर से। तो they set
for Delhi after sunset. When the Meerut soldiers appeared in Delhi the next morning, the local infantry joined them. और जब उन्होंने सेट ऑफ कर लिया था दिल्ली के अंदर ये सब प्लान, तो लेकिन when Meerut soldiers appear, जब जैसे ही वो आए दिल्ली के अंदर नेक्स्ट मॉर्निंग, तो लोकल इन्फेंट्री ने भी उनको ज्वाइन कर लिया एंड किल देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर एंड सीज द सिटी. तो द रिबेलियस सोल्जर्स नाउ प्रोक्लेम द एज एंड पावरलेस Bahadur Shah, the Emperor of India. Delhi was soon to become the center of the great revolt and Bahadur Shah its great symbol. और धीरे धीरे दिल्ली ने क्या करा, सबको अपने साथ लेकर आया और उसके बाद एक ग्रेट रिवोल्ट छिड़ गया और बहादुर शाह का जो थे उनका एक ग्रेट सिंबल बन गया. तो स्पॉन्टेनियस रेजिंग ऑफ द लास्ट मुगल किंग टू द लीडरशिप ऑफ द कंट्री वॉज रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट द लॉन्ग रिजाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी हैड मेड इट अ सिंबल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल यूनिटी. और इससे ये दर्शाया गया कि जो लीडरशिप थी हमने उसको बरकरार रखा, जो लास्ट मुगल डायनेस्टी के रूलर थे उनकी पॉलिटिकल यूनिटी को हमने हार्म नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके जो सिंबल है उसको हमने यूज़ किया. With this act, the sepoys had transformed a mutiny of soldiers into a revolutionary war. This is why rebellious sepoys from all over the country turned into steps towards Delhi. तो इसी वजह से जितने भी सिपॉइज थे अलग अलग पार्ट से कंट्री से सब कहाँ किसकी तरफ आए, दिल्ली की तरफ. एंड ऑल इंडियन चिफ्स टुक पार्ट इन द रिवोल्ट हार्शन टू प्रोक्लेम देयर लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह. और जितने भी इंडियन चीफ्स थे उन सब ने पार्ट लिया रिवोल्ट के अंदर और उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई टुवर्ड्स मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर. इन टर्न अंडर द प्रेशर ऑफ द सिपॉइज रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स ऑफ इंडिया अर्जिंग दैम टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट एंड रिप्लेस द ब्रिटिश रिजाइम. और इसके साथ इंडियन सिपॉइज वगैरह ने सबने डिमांड करी कि क्या किया जाए, एक ओपन स्टेट फाइट होनी चाहिए जहाँ पर जितना भी ये जो ब्रिटिश रिजाइम का रूल चल रहा है उसको रिप्लेस किया जाए. तो थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल रूलर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर. और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे लोग और वो एक्सपेंशन जो हो रहा था ब्रिटिश रूल का, बहुत सौ को तो ऐसा लगा कि मुगल रूलर जो था वो वापस से आ जाए ताकि वो अपनी जो खुद की टेरिटरीज है उसको वापस से रूल कर सके. द ब्रिटिश हैड नेवर एक्सेप्टेड दिस टू हैपन. लेकिन ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो. तो बहादुर शाह जफर डिसीजन टू बी देयर प्रोक्लेम्ड लीडर चेंज दिस सिचुएशन ड्रामेटिकली. तो बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन है टू बी देयर प्रोक्लेम्ड लीडर चेंज द सिचुएशन ड्रामेटिकली. और बहादुर शाह जफर के जो डिसीजन प्रोक्लेम किए थे उनको एक प्रोक्लेम लीडर की तरह, तो वो जो सिचुएशन थी वो ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी. तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.